अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको इंतहाई मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक जंग की है जो अमेरिका और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई। इस कहानी को सुनकर आपको एक बार फिर महसूस होगा कि ज़रूरत वाकई ईजाद की वालदा मोहतरमा है, और दूसरा ये कि दुनिया की हर ईजाद अपने इब्तदाई दौर में बहुत सादा शक्ल में मौजूद थी। तो नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि 1775 में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जंग छिड़ गई। ये जंग समंदर में लड़ी गई, लेकिन इसके दौरान अमेरिका को 12 मुंह की खानी पड़ी और उसके बहुत से जंगी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए गए। नाजरीन, अमेरिकियों ने यह सोचा कि क्यों न ऐसा तरीका अपनाया जाए कि बजाय समंदर की सतह के ऊपर रहने के, अगर हम समंदर की गहराई में जाकर ट्रैवल करें और बरतानिया की जहाज़ों के करीब पहुंचकर उनके साथ बम लगा दें तो वो तबाह किए जा सकते हैं। अब इसके साथ मसला ये दरपेश आया कि ऐसा बम जो बरतानिया के जहाज़ में सुराख कर दे, उसका कम अज़ कम वज़न 60 किलो होना चाहिए, और 60 किलो वज़न इतनी मिकदार है जो कोई इंसान गोताखोर अपने साथ लेकर तैर नहीं सकता। तो उन्हें ज़रूरत पड़ी कि वो एक ऐसी मशीन तैयार करें जो 60 किलो वज़नी बम को ले जाए पानी के अंदर और फिर वहाँ से सफ़र तय करे और अंदर ही अंदर बरतानिया के जहाज़ों तक पहुँचकर वह बम बरतानिया के जहाज़ों के साथ लगाकर वापस आ जाए। चुनाचे हुआ ये कि साइंसदानों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और एक बहुत बड़ी सारी गेंद तैयार की गई जो लकड़ी से बनाई गई थी। इस गेंद के नीचे वाले हिस्से में एक वाटर टैंक बनाया गया। इस वाटर टैंक को भरने पर यह गेंद पानी में डूब जाती थी, और जब इस वाटर टैंक को खाली कर दिया जाता था तो ये फिर समंदर की सतह पर आ जाया करती थी। इस गेंदनुमा टैंक के ऊपर वाले हिस्से में एक आदमी के बैठने की जगह बनाई गई, और इसको आगे पीछे समंदर में हरकत देने के लिए इसके पिछली जानिब एक पंखा लगा दिया गया। लेकिन इसमें जो इंजन था वो नहीं था। इस पंखे को चलाने के लिए इंसानी क़ुव्वत ही इस्तेमाल होती थी, यानी वो बंदा जो इसके अंदर बैठता था उसे मसलसल पैडल चलाने पड़ते थे, जैसे आप साइकिल चलाते हैं। इस तरह से दुनिया की पहली आबदोज़ वजूद में आने लगी। इस आबदोज़ से बाहर देखने के लिए शीशे की गोल खिड़की लगाई गई। आबदोज़ को दाएं बाएं हरकत देने के लिए इसके पीछे रडर लगाया गया, जिसको दाएं बाएं हरकत देने से आबदोज़ भी दाएं बाएं शिफ्ट हो जाया करती थी। आबदोज़ को दोबारा समंदर की सतह पर लाने के लिए एक पंप लगाया गया। जब इस पंप को वो शख्स ऑपरेट करता तो इसके नीचे वाले टैंक में भरा हुआ पानी बाहर निकाल दिया जाता और आबदोज़ दोबारा समंदर की सतह पर आ जाती। इस आबदोज़ को मुसलसल सीधा रखने के लिए इसके नीचे वज़न भी लगाया गया कि कहीं ये रोलिंग न शुरू कर दे। इस आबदोज़ में एक ड्रिलिंग सिस्टम भी लगाया गया, जिसका काम ये था कि वो दुश्मन के जहाज़ के नीचे जाकर उसमें सुराख करे और बम को अटैच करने के बाद वापस आ जाए। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ये आबदोज़ पानी में गई, वो ऑपरेटर इसको चलाता रहा और आखिरकार वो बरतानिया के जहाज़ के ठीक नीचे पहुंच गया। लेकिन जब उसने ड्रिलिंग शुरू की तो उसको पता चला कि ये तो तांबे की प्लेटें हैं जो इस जहाज़ के नीचे लगी हुई हैं। तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुराख न कर पाया बरतानिया के जहाज़ों में, और इस तरह ये मिशन फेल हो गया। और ये बात भी याद रखने के काबिल है कि इस मशीन यानी आबदोज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट की ऑक्सीजन रहती थी, जिसमें कोई इंसान ज़िंदा रह सकता है। इसलिए उस शख्स को अपना ये मिशन अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा। इन इब्तदाई आबदोज़ों को कछुए यानी टर्टल का खिताब दिया गया। इन्होंने आजकल की मॉडर्न सबमरीन्स की बुनियाद रखी, और आज की सबमरीन्स
امریکہ کی اسی کوشش کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے ایک پہلی ٹرٹل آبدوز بنا کر برطانیہ کے جہازوں کو ڈبونے کا ارادہ کیا۔ آپ سے التماس ہے کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میں یہ ویڈیوز نہیں بنا رہا، بلکہ مجھے سبسکرائبرز اور لائکس چاہیے اور آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی۔ شکریہ۔